मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते, राम राम। वीर स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल आपका अपना चैनल है। हमने सिर्फ इसको क्रिएट किया है ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आप तक एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम पहुंचा सकें। लेकिन अब आपका काम है कि आप इस चैनल को आगे किस प्रकार से बढ़ाते हैं, किस प्रकार से आप इसको चलाते हैं, वो काम आप लोगों का है। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और अन्य जो एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक पहुंच सके। ठीक है, हम अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जमाबंदी का, जो कि कनाल पटवारी, ग्राम सचिव, अन्य जो एचएसएससी की भर्तियां हैं उनमें आपके कहीं ना कहीं काम आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी क्या है। तो जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। जमाबंदी क्या है? अधिकारों का रिकॉर्ड। इसके अंदर अधिकारों का रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, ये बताइए आप पहले। अधिकारों का रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि ये एक राजस्व संपत्ति है। इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में इसको तैयार किया जाता है। जमाबंदी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अंदर वो तमाम प्रकार की जानकारी होती है कि मालिक कौन है, भूमि कैसी है, बिरानी है या भूड़चाई है। ठीक है, तो वो तमाम प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जमाबंदी कितने समय बाद संशोधित होती है? आंसर देने का प्रयास कीजिए। जमाबंदी कितने वर्ष के बाद संशोधित होती है? जमाबंदी 5 वर्ष के बाद में संशोधित होती है। हर 5 साल में नई जमाबंदी तैयार होती है। नई जमाबंदी में क्या होता है, जो पहले वाली जमाबंदी का डाटा है उसके अंदर यदि कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई नया परिवर्तन हुआ है, तो वो उसके अंदर ऐड करके नई जमाबंदी तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी किसके द्वारा तैयार की जाती है? भाई जमाबंदी 5 साल में मतलब नई बन जाती है, लेकिन उसको बनाता कौन है, उसको तैयार कौन करता है? और एक क्वेश्चन और भी बन रहा है इसके अंदर कि जमाबंदी तैयार तो कर दी, लेकिन उसको फिर प्रमाणित भी कोई करता होगा। चलो पहले हम यह क्वेश्चन देख लेते हैं कि जमाबंदी किसके द्वारा तैयार की जाती है। तहसीलदार, पटवारी, राजस्व अधिकारी, सचिव। आपका आंसर क्या है? हमारा आंसर तो पटवारी है। तो पटवारी क्या करता है, जमाबंदी को तैयार करता है और हर 5 साल में नई जमाबंदी तैयार होती है। ठीक है, और प्रमाणित कौन करता है इसको? प्रमाणित करने का काम जमाबंदी का किसका होता है? राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी है वो इसको प्रमाणित करता है। ठीक है, प्रमाणित राजस्व अधिकारी इसको प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? आपका आंसर, हमारा आंसर होगा 2 प्रतियां। जमाबंदी की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। एक तो पटवारी के पास रहती है, एक प्रति पटवारी के पास रहती है और एक प्रति रहती है जिला अभिलेख कक्ष के अंदर। एक प्रति कहाँ रहती है? जिला अभिलेख कक्ष के अंदर रहती है। ठीक है,
तो 2 प्रतियां होगी, एक पटवारी के पास, एक जिला अभिलेख कक्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए, पीछे हमने बताया था डिटेल में। कौन करता है प्रमाणित? राजस्व अधिकारी प्रमाणित करता है। तैयार कौन करता है? तैयार कौन करता है? पटवारी तैयार करता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन रजिस्टर किन परिवर्तनों को इंगित करता है? अब हमें ये नहीं पता कि उत्परिवर्तन रजिस्टर होता क्या है, यानी उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन नाम से तो पता चल रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, वो हो किस चीज में रहा है ये नहीं पता हमें। ठीक है, चलो, उत्परिवर्तन रजिस्टर है किन परिवर्तनों को इंगित करता है? वो परिवर्तन होते हैं भूमि के स्वामित्व और शीर्षक। स्वामित्व से भी हमें पता चल रहा है कि भूमि का मालिक, तो इसके अंदर किसका विवरण होगा? मालिकों का विवरण होगा। शीर्षक जैसे पाठ के अंदर शीर्षक होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भूमि का होगा कि भूमि खरीदी है, बेची है, क्या हुआ है इसके अंदर। यानी जो भूमि के स्वामित्व और शीर्षक हैं उसके अंदर क्या होता है कि पिछली जमाबंदी के खेवट की जानकारी होती है, कि जो जमाबंदी थी उसके अंदर खेवट कौन कौन सी होती है, उनमें किला नंबर कौन कौन से थे, किसको ठीक करना है और किसको ठीक करने का प्रस्ताव हमारे पास है। इनके अंदर कुछ कॉलम भी होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम भी होते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम होता है कॉलम नंबर 13, जिसके अंदर ये जानकारी होती है। कौन सी जानकारी? उत्परिवर्तन की जो जानकारी होती है कि उत्परिवर्तन का प्रकार क्या है, उसकी सारी जानकारी, यानी उसका पूरा विवरण होता है, वो कॉलम नंबर 13 के अंदर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं आ गया भाई ये भी। उत्परिवर्तन की संक्षिप्त रिपोर्ट इस कॉलम में होती है। कौन सा कॉलम था वो? कॉलम नंबर कौन सा था? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा गिरदावरी क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको अपनी ज़मीन के बारे में भी बताएंगे। आप घर वालों को अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हैं कि पापा जी जो हमारी फ़र्द है उसके अंदर इसका मीनिंग ये होता है, हमारी इतनी ज़मीन है, ये वो ज़मीन है। तो तमाम प्रकार की जानकारी यदि आप यहाँ से अच्छे से कर पाएंगे तो अपने घर वालों को भी बता पाएंगे और एग्ज़ाम में भी उनको सोल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसरा गिरदावरी क्या है? ऑप्शन है जमीन निरीक्षण है, फसल निरीक्षण है, अवैध कब्जा निरीक्षण है, संपत्ति निरीक्षण है। ठीक है, तो खसरा गिरदावरी एक फसल निरीक्षण होता है जो कौन करता है? पटवारी करता है। गिरदावरी कौन करता है? पटवारी करता है। कब कब करता है पटवारी? हर 6 महीने में पटवारी गिरदावरी करता है। तो 6 महीने में होगी तो साल में कितनी बार करेगा? 2 बार। हर साल में 2 बार क्या होती है? गिरदावरी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 बार गिरदावरी होती क्यों है? एक बार से भी काम चल सकता है कि भाई साल में एक बार ही गिरदावरी होगी। गिरदावरी 2 बार इसलिए होती है, एक गिरदावरी होती है रबी फसल की और दूसरी गिरदावरी होती है वो है खरीफ फसल की। इसलिए 6 महीने में गिरदावरी होती है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। खसरा गिरदावरी किसके द्वारा की जाती है?
किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, पटवारी के द्वारा की जाती है। खसरा गिरदावरी होती है, ये भी आंसर सभी को पता होना चाहिए, हमने विस्तृत जानकारी दी थी पीछे हर 6 महीने में। हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका स्टार्टिंग में तो बेस तैयार कर देंगे, लेकिन आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन भी बेस के होंगे, लेकिन उसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो एकदम आपको प्रिपेयर कर देंगे एग्ज़ाम के हिसाब से। मैं गारंटी लेता हूँ यदि एक भी क्वेश्चन ज़मीन से रिलेटेड आया तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर था 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा गिरदावरी किन महीनों में होती है? ये हमने बताया नहीं, देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। पहला आंसर है अक्टूबर और मार्च, दिसंबर और मार्च, मार्च और अगस्त, मार्च और जून। जल्दी से आंसर, हमारा आंसर है अक्टूबर और मार्च। अक्टूबर और मार्च खसरा गिरदावरी, मैंने बताया था कि 2 बार गिरदावरी होती है साल में और 6 महीने में होती है गिरदावरी, तो इन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप है। अब हमें ये पता नहीं कि अक्टूबर में कौन सी गिरदावरी है, मार्च में कौन सी गिरदावरी है। ये आप जल्दी से जल्दी, जो ग्रामीण एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं वो जल्दी बता पाएंगे, और जो शहरी इलाके से, जो मतलब खेती बाड़ी से दूर हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम होगा। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि अक्टूबर और मार्च, यानी अक्टूबर के अंदर कौन सी गिरदावरी होती है, मार्च के अंदर कौन सी होती है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शायद इन्हीं के ऊपर बनाए गए हों। तो जल्दी से जल्दी आप अपने आपको एक मैसेज दें ताकि दिमाग आपका क्रिया करने लगे और आंसर की खोजबीन करके वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ गिरदावरी कहा जाता है? मैंने बोला था ना, मैंने मैसेज दे दिया, आपका उत्तर आ गया, जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। अक्टूबर में शुरू होने वाले निरीक्षण को, मार्च में शुरू होने वाले निरीक्षण को, जनवरी में शुरू होने वाले निरीक्षण को, दिसंबर में शुरू होने वाले निरीक्षण को। तो हमारा आंसर है, कौन सा आंसर है? अक्टूबर में शुरू होने वाले निरीक्षण को खरीफ गिरदावरी कहा जाता है। अक्टूबर में शुरू होने वाले निरीक्षण को हम क्या कहते हैं? खरीफ गिरदावरी कहते हैं। तो देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी कौन सी गिरदावरी है? खरीफ की गिरदावरी है। ठीक है, तो खरीफ की फसलों के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, गेहूं, सरसों, चना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रबी गिरदावरी कहा जाता है, हमारे पास ये तो स्पष्ट ऑप्शन बच गया है कि मार्च में शुरू होने वाले निरीक्षण को रबी की गिरदावरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लत्ता। लत्ता, ये जो हम लत्ता, लत्ता मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं ना, इसको नहीं बोलते हैं लत्ता। तो लत्ता को किस नाम से जाना जाता है? अब लत्ता का एक और नाम दे दिया हमने, ये फील्ड बुक है। तो फील्ड बुक, फील्ड बुक, फील्ड बुक को किस नाम से जाना जाता है? ये होता है हमारा आंसर, बताइए आप। लाल किताब, सजरा किताब, जमाबंदी।
तो ये होता है हमारा ऑप्शन सजरा। लत्ता यानी फील्ड बुक को हम अन्य सजरा के नाम से जानते हैं। सजरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मैप होता है ज़मीन का, जो पटवारी के पास होता है। ठीक है, इसमें पटवारी क्या रखता है, इसमें पटवारी के पास डाटा होता है कि कौन सी ज़मीन किस प्रकार की है। ठीक है, कौन सी ज़मीन किस प्रकार की है, मालिक कौन है ज़मीन का, ये तमाम प्रकार की जानकारी पटवारी सजरा के द्वारा ही हमें देता है। और जो सजरा होता है ना, वो 40 क्रम से 1 इंच के पैमाने पर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सजरा की एक प्रति तो पटवारी अपने पास रखता है और एक प्रति रखी जाती है तहसील रिकॉर्ड रूम में। तहसील तहसील रिकॉर्ड रूम में, रिकॉर्ड रूम में। ठीक है, चलो ऊपर लिख देता हूँ, पीछे वाला चला गया। तहसील रिकॉर्ड रूम के अंदर और एक पटवारी की, तो दो होती हैं, सजरा की भी दो प्रतियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, सजरा को कितने साल बाद अपडेट किया जाता है? जैसे हमारी जमाबंदी अपडेट होती है उसी प्रकार से सजरा भी अपडेट होता है, क्योंकि यदि जमाबंदी नहीं तैयार होगी तो सजरा जो है उसके अंदर भी तो ज़मीन और उनके मालिक का विवरण होता है भाई, लेकिन मेंशन नहीं होता। मेंशन तो जमाबंदी के अंदर ही होता है, उसके अंदर सिर्फ मैप होता है कि ये ज़मीन है, ये किला नंबर है, तो उससे पटवारी उसके मालिक का भी नाम बता देता है जमाबंदी में जाके। ठीक है, तो उसी प्रकार से सजरा भी अपडेट होता है, तो यह भी 5 साल के अंदर अपडेट होगा। जमाबंदी अपडेट हुई तो सजरा भी अपडेट हुआ। ठीक है, 5 साल हो गए इसका आंसर। सजरा की प्रति किस कपड़े पर रखी जाती है? हाँ, जो कपड़ा होता है यानी लत्ता, जो मैंने बोला था, तो किस कपड़े के ऊपर है ना सजरा की जो मैपिंग की, मतलब जो ज़मीन की मैपिंग की जाती है, मैप बनाया जाता है ज़मीन का एक प्रकार से, तो मतलब कपड़ा कौन सा होता है जिसके ऊपर हम सजरा की प्रति रखते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो मैप वो कपड़ा जो होता है वो होता है लट्ठा। लट्ठा का कपड़ा होता है, लट्ठा नाम का कपड़ा होता है जिसके ऊपर हम सजरा की प्रति रखते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, थोड़े ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। ठीक है, शायद 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो हम 17 क्वेश्चन नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में आपको रेस्ट दे दिया जाएगा। आप इन क्वेश्चंस के ऊपर पूरी कमांड बनाएं, ताकि किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन कर ले एग्जामिनर, हम अपना नंबर पक्का रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। लाल किताब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्राम नोटबुक, आपदा नोटबुक, निरीक्षण नोटबुक, शहरी नोटबुक। तो लाल किताब को ग्राम नोटबुक के नाम से जाना जाता है। देखिए, लाल, लल्ला, लल्ला, लल्ला गांव में रहता है, लल्ला किस में रहता है? गांव में रहता है। ठीक है, तो ग्राम नोटबुक होगी। हाय लल्ला, ओए लल्ला, तो लल्ला गांव में होगा, तो ग्राम नोटबुक होगी। तो इसमें ग्राम का सारा यानी गांव का सारा रिकॉर्ड होता है, जैसे कि भैंसों की हमारे भैंसों की भी जनगणना होती है ना, तो वो रिकॉर्ड भी होता है इसके अंदर, ज़मीन का रिकॉर्ड भी होता है, यानी गांव का जो भी रिकॉर्ड है वो किसके अंदर होता है? ग्राम नोटबुक के अंदर होता है, यानी लाल बुक के अंदर पूरा का पूरा गांव का डाटा मिलेगा। ठीक है, कि फसल कौन सी उगा रखी है, गांव में कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, ये सब प्रकार की डिटेल हैं वो लाल किताब के अंदर मिलेंगी। तो लाल किताब सबसे स्ट्रॉन्ग किताब होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा रजिस्टर को कितने वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है? देखिए, नाम से तो पता चल रहा है कि वर्षा रजिस्टर है, तो इसके अंदर किसका आंकड़ा होगा? वर्षा का आंकड़ा होगा, कि किस माह में कितनी वर्षा हुई। ठीक है,
तो ये सारा रिकॉर्ड, तमाम प्रकार का रिकॉर्ड है। हाँ, एक बात और नोट कीजिए कि ये रिकॉर्ड है, कोई ना कोई तो लिख रहा होगा, यानी किसी ना किसी ने ये रिकॉर्ड नोट किया है और उसको इंटर किया है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है। चलो, मेन क्वेश्चन हमारा है कि वर्षा रजिस्टर को कितने वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। तो वर्षा रजिस्टर को हम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखते हैं, और इसको जो मतलब चेक करता है कि कितनी वर्षा हुई है या नहीं है, वो काम हमारे कानून गो का है। कानून गो का काम है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा रजिस्टर में प्रविष्टियाँ, प्रविष्टियाँ मतलब जो मैंने बताया था कि वर्षा कितनी हुई है, ये जो सारी एंट्री होती हैं वो करता कौन है, कानून गो करता है। एक सर्वेक्षण संख्या को दर्शाया जाता है। सर्वेक्षण संख्या क्या होगी कि हमने सर्वेक्षण किया, जमीन से रिलेटेड चल रहे हैं तो जमीन का हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सर्वेक्षण है तो एक वो जो सर्वेक्षण संख्या है उसको हम किस प्रकार सर्वेक्षण संख्या को दर्शाया जाता है, तो वो आयत और किला संख्या से दर्शाते हैं। चलो अब थोड़ी जानकारी आपको आयत संख्या और किला संख्या के बारे में हम दे देते हैं। आयत संख्या और किला संख्या क्या होती है। आयत होता ना, आयत, उसके अंदर एक एक एकड़ के 25 किले होते हैं। कितने किले होते हैं, एक एक एकड़ के 25 किले होते हैं। किसके अंदर, आयत के अंदर, आयत के अंदर। ठीक है, तो एक आयत के अंदर कितने किले हुए, 25 किले हुए। कितने कितने एकड़ के, एक एक एकड़ के 25 किले होते हैं। मान लिया कि एक एकड़ का ये किला है, इसमें 2 हिस्सेदार हैं, तो ये किला डिवाइड हो गया 2 भागों में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये आयत था, सॉरी, ये आयत है। इसके अंदर एक किला ये हो गया, एक किला ये हो गया, 2 3 और 4, 4 किले हैं मान लिया। और इसमें से भी ये किला है वो डिवाइड है, तो हमारी आयत संख्या है मान लीजिए 3। आयत संख्या कितनी है, ये 3 है। वैसे एक आयत के अंदर है ना 25 किले होते हैं एक एक एकड़ के, तो यहाँ पर 25 किले आने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लिया इसके अंदर हमारे पास 4 किले हैं, 3 नंबर आयत हो गया ये, और ये जो किला नंबर था, ये किला नंबर था हमारे पास 2। तो यदि हम इस किला नंबर की बात, इस की बात करेंगे तो 3/2 हो गया ये। ठीक है, इसमें 3 आयत है और 2 किला नंबर है। ठीक है, ये हमारा हमारा क्या हो गया, इस टोटल को हम बोलते हैं फील्ड संख्या। चलो मैं एक बार इरेज करके बताता हूँ आपको। ये है 3/2, तो इस टोटल को हम बोलते हैं फील्ड संख्या। ये हमारी फील्ड संख्या है। इसके अंदर ये 2 क्या है, किला नंबर है हमारा। ठीक है, और ये 3 को हम क्या बोलेंगे, इस आयत के अंदर हमारा 2 नंबर किला है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यदि मान लिया हमारा जो किला है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो गया हमारा किला नंबर, तो हमारा किला नंबर 2 भागों में डिवाइड हुआ, तो एक भाग को हमने बना दिया ये, यानी एक भाग ये हो गया और एक भाग बन जाएगा 2, यानी 2 नंबर किला को हमने 1 और 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये हमारा सेम रहेगा, जितने भागों में डिवाइड हो रहा है वो आ जाएंगे। यदि इसको भी, यानी ये जो 1 नंबर था इसको भी यदि हम आगे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम किला नंबर की पहचान कर सकते हैं, अपनी ज़मीन का हिसाब निकाल सकते हैं। हम यह पहचान कर सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर कौन कौन से किला नंबर हैं हमारे, कौन सा हमारा आयत है, कौन सी हमारी फील्ड संख्या है। ठीक है, ये तमाम प्रकार की जानकारी मैंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग इस
इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो मेरे द्वारा दी गई है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैंने ये पीपीटी तैयार करके एक्सप्लेन किया है। यदि आप इस जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस पीपीटी के अंदर जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन, यदि आप उसको एक बार रिवाइज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ यह आपको अच्छी प्रकार से याद रहेगी और भविष्य में सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, राम राम।